हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए स्वागत है आपका इस क्लास में। इस क्लास में हम आज डिस्कस करने वाले हैं लास्ट ईयर केमिस्ट्री ओलंपियाड के स्टेज 2 के क्वेश्चंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो आए थे। हम इन्हें डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, इनका सोल्यूशन करेंगे। और यहाँ है ये पहला क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला क्वेश्चन था रेडिकल सेगमेंट से। तो ये डिटेल्स हमें दी हुई हैं एंड यहाँ लिखा है परसिस्टेंट रेडिकल टेम्पो। ये टेम्पो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आप देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है एंड ये रेडिकल से रिलेटेड है। हमें यहाँ डिटेल्स दी हुई हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट, इसे सॉल्व करते हैं और इसे पढ़ते हैं पूरा डिटेल में। मेरे भाई रेडिकल्स के साथ क्या फंडा होता है वो देखते हैं। यहाँ बोला जा रहा है दैट रेडिकल्स आर कॉमनली नोन टू हाईली अनस्टेबल। हम सबको पता है ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी है, पता है या नहीं बताइए जल्दी से। कैसा है ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी, और ये हाईली अनस्टेबल माना जाता है। ये क्या माना जाता है? हाईली अनस्टेबल। ऐसा क्यों माना जाता है इस पर बात करेंगे। मेरे भाई ये हाईली अनस्टेबल इसलिए माना जाता है क्योंकि रेडिकल्स आर सपोज टू बी डाइमराइज या डिस्प्रोपोर्शनेट। ये कंबाइन हो जाते हैं या डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं। मतलब ये अनस्टेबल होते हैं, ये अपने आप को इस अवस्था में नहीं रखना चाहते और अपने आप को स्टेबलाइज करके डाइमर फॉर्म में चले जाते हैं, डाइमराइज हो जाते हैं। हालांकि हर रेडिकल ये नहीं करना चाहते, कई रेडिकल डाइमराइजेशन की जगह डिस्प्रोपोर्शनेशन भी करना चाहते हैं। तो डाइमराइजेशन तो ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन की क्या कंडीशन है कि जिस भी एटम पर रेडिकल है उसके बाजू वाले एटम पर एक एच होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका रेडिकल डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है। यह है डिस्प्रोपोर्शनेशन की कंडीशन। लेकिन मेरे भाई 1960 में, सारे लोग सुनिए, 1960 में हमें ऐसा रेडिकल मिला जो कि रिलेटिवली स्टेबल था और एग्जिस्ट करता था। हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टेम्पो की। टेम्पो, अब आप कहोगे टेम्पो क्या है? अरे ये शॉर्ट नेम है 2266 टेट्रा मिथाइल पिप्रिडीन 1 ऑक्साइल रेडिकल। टेम्पो, इन शॉर्ट टेम्पो, ये आपके सामने दिख रहा है। अब ये रेडिकल ना केवल बनाया गया बल्कि ये इसे एनालाइज भी किया गया, इसे आइसोलेट भी किया गया, आइसोलेट भी किया गया। ये आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, ये रेड कलर का होता है, रेड कलर का सॉलिड कंपाउंड आप इसे बोल रहे हैं। देखिए जबकि ये रेडिकल है, इट्स ए परसिस्टेंट रेडिकल, मतलब इसे बनाया भी गया, सफिशिएंट स्टेबिलिटी भी है और ये आइसोलेट भी किया गया, मतलब यू कैन स्टोर इट। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, ये क्यों नहीं डाइमराइज हो गया, ये क्यों नहीं डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया? मेरे भाई इसे दोनों करने लायक नहीं रखा गया है। देखिए जरा डाइमराइजेशन को अगर चेक करें तो इसकी बाजू की पोजीशन पर 4 मिथाइल लगे, 1 2 3 4। इन 4 मिथाइल की वजह से ये किसी दूसरे रेडिकल के पास भी नहीं जा पाएगा बिकॉज ऑफ स्टेरिक रिपल्सन। तो ये डाइमराइजेशन कर नहीं सकता। अब बात करेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन की, तो O के बाजू वाला एटम है नाइट्रोजन और उस पर किसी भी प्रकार का H नहीं है। तो आप देखें ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन है ये वो भी नहीं कर पा रहा है। तो मेरे भाई ये हो गया स्टेबल रेडिकल, दैट्स व्हाई हम इसी को बोलते हैं परसिस्टेंट रेडिकल। ये क्वेश्चन आपका टेम्पो पर आधारित है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसे और भी कई सारे परसिस्टेंट रेडिकल्स हैं जिन्हें सिंथेसाइज किया गया है एंड आइसोलेट किया गया है। इसी कैटेगरी में मैं एक रेडिकल आपको याद दिलाना चाहता हूं। ये रेडिकल है आपका O डॉट। ये देखिए, ये आप रेडिकल चैप्टर में पढ़ते भी होंगे। ये है 246 ट्राई टर्सरी ब्यूटाइल, ट्राई टर्सरी ब्यूटाइल फिनॉक्सी रेडिकल, फिनॉक्सी रेडिकल। अगर आप चाहें तो आप दोनों कंडीशन यहां चेक कर सकते हैं। ना तो ये डाइमराइज हो सकता है बिकॉज ऑफ अगेन क्राउडिंग, एंड ना ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है क्योंकि इसके अल्फा कार्बन पर बाजू वाले एटम पर H नहीं। ये भी एक परसिस्टेंट रेडिकल है और मैं आपको बता दूं इसके ब्लू कलर का सॉलिड कंपाउंड होता है
एंड इसका मेल्टिंग पॉइंट 92 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मेरे भाई। यानी कि दीज बहुत लंबी सीरीज है परसिस्टेंट रेडिकल, बहुत सारे हैं जो उसके बाद बनाए जा चुके हैं। फिलहाल परसिस्टेंट रेडिकल के बारे में इतना समझने के बाद अब हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे इस क्वेश्चन की। क्या है ये क्वेश्चन? सो पहला क्वेश्चन आपको बोलता है ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पो। अच्छा, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है इंक्लूडिंग द लोन पेयर्स, ओके, अदर देन द वन सोन अबव। यही मत बना देना, वो कह रहा है यही मत बना देना, ये तो उसने दिया है। तो आइए हम सबसे पहले आपके सामने सॉल्व करेंगे फर्स्ट को। ऑल वी नो की रेडिकल्स भी रेजोनेंस करते हैं, ऑल वी नो की रेडिकल्स भी रेजोनेंस करते हैं मेरे भाई। आप देख सकते हैं ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये है ओ पर डॉट। अगर आपको पता है एन पर भी एक लोन पेयर होता है। रेडिकल रेजोनेंस में सिंगल इलेक्ट्रॉन का हम ट्रांसफर कंसीडर करते हुए आरएस बनाते हैं। तो मेरे भाई जैसे आप देखिए, तो एन ने अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन ओ को डोनेट किया। अगर एक इलेक्ट्रॉन ओ को एडिशनल मिल गया तो आई थिंक ओ पर माइनस चार्ज आ जाएगा, और एन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, इस वजह से एन पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। एग्रीड। लेकिन एन पर तो थे दो इलेक्ट्रॉन, उसने एक ही दिया है। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं एक डॉट एन पर मौजूद रहेगा। ये आपका यहां पर बहुत आराम से देखिए, ये इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया है। सो आपको ये वाला ड्रॉ करना है, क्योंकि ये पहले वाला तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ये आपका टेम्पो है, तो ये टेम्पो, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये दूसरा वाला आपको बना कर देना था। तो बहुत ही आसान था ये करना। सेकंड क्वेश्चन हम अगर करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम रुख करें, सॉल्यूशन ऑफ 2। ये कह रहा है ए एंड बी ड्रॉ करो। अरे है क्या ए एंड बी? पहले पढ़ते हैं ए एंड बी है क्या। ये कह रहा है टेम्पो अंडरगोज 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ना। एंड रिडक्शन का मतलब क्या होता है? टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना। अच्छा जी, ये कह रहा 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन मतलब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, छोड़ देगा पीछे वाले एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। ये एन, ये इधर, ये सब इधर उधर। देखो मगर बोर्ड पर ये है ओ डॉट, एन पर है दो इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर तो होता ही है भाई, ये तो इसका अधिकार है, ये थोड़े छीन लीजिएगा आप। एक इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन, तो सच बताओ क्या एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा या नहीं? और एन और ऑक्सीजन में आपको इतनी बुद्धि है कि एन इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा। अगर एन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बताना। नहीं, मुझे जानना ही नहीं है कुछ आपसे। थोड़ी देर के लिए मैं स्पेस थोड़ा सा यहां छोटा छोटा लिखना चाहता हूं ताकि मैं सब कुछ लिख सकूं। देखो मगर बोर्ड पर अगर एक इलेक्ट्रॉन टेम्पो ने छोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन टेम्पो ने छोड़ा, तो ओ और एन में एन छोड़ सकता है। तो ओ पर एक बचेगा, एन पर एक बचेगा, और आपको पता है एन पर एक प्लस भी रहेगा, एन पर एक प्लस भी रहेगा। अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता क्या कि ये डॉट और डॉट बॉन्ड बना लेंगे? एन का डॉट एंड ओ का डॉट ये बना लेंगे बॉन्ड। तो मेरे भाई आपका जो ए का होना चाहिए विद प्लस ऑन एन, विद प्लस चार्ज ऑन एन, देख सकते हैं आप, along with 1 इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको ये दिख रहा है। सो ये है आपका ए जो आप जानना चाहते हैं। ये ए का स्ट्रक्चर आपके सामने यहां पर आ गया। चलिए अब हम बात करेंगे बी का स्ट्रक्चर। तो ये हमने यहां मेहनत की है, ये की है स्ट्रक्चर ऑफ ए के लिए। ठीक है दोस्त, स्ट्रक्चर ऑफ ए के लिए मेहनत की है। और अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बी पर। बस अरे जो इलेक्ट्रॉन उधर छूटा है वो इधर ये लेगा। ध्यान से देखना मेरे भाई, बहुत आसान प्रश्न है। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो सारा काम हो जाएगा। ये देखिए ओ पर डॉट, एन पर दो इलेक्ट्रॉन। मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन ले जल्दी कौन सकता है? अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन दे जल्दी सकता था, अरे यार तो इलेक्ट्रॉन लेगा जल्दी ऑक्सीजन।
पीछे लगे रहा, हाँ यार बात तो सही है, अगर नाइट्रोजन ने जल्दी दिया था तो ऑक्सीजन जल्दी लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन का शुद्ध मुनाफा हुआ है, ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन का शुद्ध मुनाफा हुआ है। अच्छा इधर कुछ लिखा है, पढ़ो, एकम्पेन्ड बाय प्रोटोनेशन। अच्छा जी H+ भी डालना है अपने को। माइनस को क्या पसंद है? हाँ बोल दो बोल दो, प्लस। फिलहाल यहां पर प्रोटॉन जाएगा और ये OH बन जाएगा। सारे देखो ध्यान से, ये B की प्राप्ति हुई है, ये B है जनाब, ये B बन गया है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। परसिस्टेंट रेडिकल क्या होते हैं ये भी समझ लिया। ये वो रेडिकल हैं जिनकी रिएक्टिविटी 0 होती है, ये बेचारे ना डाइमराइज कर सकते हैं ना ही ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर सकते हैं। दीज आर परसिस्टेंट रेडिकल। टेम्पो पर ये क्वेश्चन है, ऐसी प्रकार का क्वेश्चन हम टर्सरी 2,4,6 ट्राई टर्सरी बुटाइल फिनॉक्सी रेडिकल पर भी बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। ओके आ जाइए। ये जो क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव बोले तो ईस्टर को डेडिकेटेड है। पूरा क्वेश्चन ईस्टर को डेडिकेटेड है, बहुत आराम से समझ सकते हैं इसे। और ये हमारे IIT सिलेबस में भी हमने किया हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये ईस्टर की हाइड्रोलिसिस पर डिपेंड करता है, लेकिन ईस्टर को ध्यान से देखने और समझने की आवश्यकता है। आप सबको मैं कुछ बताना चाहता हूं, इसलिए प्लीज बोर्ड पर देखें। ये है ईस्टर, क्लियर। इस सेगमेंट को दोस्त हम बोलते हैं एसाइल एंड इन शॉर्ट हम बोलते हैं एसी, और इस सेगमेंट को हम बोलते हैं एल्काइल और इन शॉर्ट हम बोलते हैं एल। क्लियर है? चलिए बधाई हो। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो छोटा छोटा एसी और एल लिखा है, क्या इसका मतलब आप समझ गए हैं? ये किसकी बात कर रहा है? बताइए, कर रहा है एसाइल या एल्काइल की बात या नहीं? बताइए जल्दी से बताइए, 1 सेकंड होल्ड करें। ओके वेलकम बैक। यहां एसाइल ये वाला सेगमेंट है, एल्काइल ये वाला सेगमेंट है। बहुत आराम से सुनिएगा मेरे भाई। अब आप देखें, पहला अल्फाबेट मीडियम बताता है, मीडियम। पहला अल्फाबेट क्या बताता है? मीडियम। एसिड है तो ये सारे ए हैं, बेस है तो ये सारे बी है। नंबर मॉलिक्यूलरिटी बताता है कि आरडीएस में एक ही चीज इन्वॉल्व है, आरडीएस में दो चीज इन्वॉल्व है, आरडीएस में एक ही चीज इन्वॉल्व है, आरडीएस में दो चीज इन्वॉल्व है। तो ये नंबर जो है ये वाले हो गए। एंड ये जो आप सब्सक्रिप्ट में देख रहे हैं ACAL, जब जब AC लिख कर आएगा इसका मतलब मेरे भाई ये वाली बॉन्ड आपकी मैकेनियम में टूटेगी, और जब जब AL लिख कर आएगा तो मतलब ये वाली बॉन्ड आपकी मैकेनियम में टूटेगी। सुन लो सारे, जैसे देखिए आक्वन मतलब ये वाली बॉन्ड टूटी है मैकेनियम में, आलवन लिखा है मतलब ये वाली बॉन्ड टूटी है, बाकवन लिखा है मतलब ये वाली बॉन्ड टूटी है, बालवन लिखा है मतलब ये वाली बॉन्ड टूटी है। तो ये आप एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज है या एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज है, ये यहां पर मैकेनियम के नाम इस तरीके से लिखे गए। सो आई थिंक इन्हीं में से कई मैकेनियम्स ऐसी हैं जिनसे एक्चुअली ईस्टर हाइड्रोलाइज होता है। चलो जी चालू करते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ये एक ईस्टर है मिथाइल पेंटेनोएट, और कह रहा है इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस की है। मतलब दोस्त हम इस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस है। कह रहा है अब आपको करना क्या है भैया, थर्ड का फर्स्ट पॉइंट कह रहा है मोस्ट फेवरेबल कंजुगेट एसिड बना दो। वही भगवान, H+ डालना है, जो बनेगा वो बताना है। तो सारे बच्चे लोग ध्यान देंगे, मैं आपको सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं थर्ड के फर्स्ट पार्ट का।
कलर थोड़ा सा हल्का ले लेते हैं। आइए बहुत आराम से देखिए, CH3 4 कार्बन है यहां पर, और ये ईस्टर है, ये ईस्टर है जनाब। और ये कह रहा है कि हमने डाल दिया H+, और आप मुझे बता दो कि जो बनेगा वो कंजुगेट, मोस्ट फेवरेबल कंजुगेट एसिड। ठीक है, ये मोस्ट फेवरेबल कह के क्या कहना चाहता वो ध्यान से सुनिए। अरे कंजुगेट एसिड तो मात्र H+ डालने से बन जाएगा, मात्र H+ डालने से बन जाएगा। तो H+ तो भाई साहब कोई आएगा वो कहेगा नीचे वाले ऑप्शन पे डाल दें तो भी बन जाएगा, एक ने कहा ऊपर वाले पे डाल दें तो भी बन जाएगा। मेरे भाई आप देखिए, ऊपर वाला जो है वो लोकलाइज्ड लोन पेयर है, लोकलाइज्ड लोन पेयर है, और ये वाला क्या है, डी लोकलाइज्ड लोन पेयर। तो मोस्ट फेवरेबल बोलने का मतलब जो है वो ये है कि भैया आप तमीज वाली जगह पर डालिए जहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, और इलेक्ट्रॉन्स यहां ज्यादा हैं। तो मेरे भाई ये देखिए, ये आपका आ गया है कंजुगेट एसिड, ये है आपका कंजुगेट एसिड। इसका आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अब समस्या ये है कि आपका जो कंजुगेट एसिड है ये रेजोनेंस करता है, देखिए। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना मतलब यार ये तो रेजोनेंस जिसमें होता है उसमें आपको पता है कि आप उसके हाइब्रिड के बारे में एग्जैक्ट ड्रॉ कोई स्ट्रक्चर कर नहीं सकते, तो इन्हीं RS में से किसी एक स्ट्रक्चर को करना होगा ड्रॉ। अगर आप ध्यान से देखें तो हम इसके कुछ RS इन पोलराइजेशंस को कंसीडर करते हुए बना सकते हैं। जैसे एक ये देखिए, अगर इस टाइप का पोलराइजेशन कंसीडर होगा तो यहां एक+ चार्ज होगा, एंड ये वाला ऑक्सीजन जो है ये भी रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है सिंस, तो एक इस टाइप का भी RS यहां ड्रॉ किया जा सकता है। सो निराश मत होइए, आपको कोई भी एक डिजाइन बनाकर आ जानी है, आपको नंबर की प्राप्ति होगी। याद रखें यही जो है यही है आपका D। कोई भी एक डिजाइन बना दो, ये मिल जाएगा आपको D, नंबर पूरे मिलेंगे। क्योंकि ये वैसे देखिए पहला और तीसरा जो है वो कंप्लीट ऑक्टेट वाले RS हैं, तो अगर एक बनाना है तो इसमें बनाइए, नहीं तो आप कोई भी बनाएंगे नंबर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बधाई हो, ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। बढ़ेंगे अगले पार्ट के लिए। ये सेकंड पार्ट है दोस्तों, ये सेकंड पार्ट है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग पूरा ध्यान दें। चलिए थर्ड के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। कह रहा है डी इज अटैक्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल। अरे ये बना हुआ है डी बना हुआ है, मैं यहां लिख देता हूं। मैं थर्ड का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, थर्ड का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। जो हमारा डी था वो आपको अगर याद हो तो मैं यहां बना देता हूं। पहला वाला ही मैं स्ट्रक्चर ले रहा हूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ये देखिए, ये है आपका, ये है डी। अब यहां बोल रहा है कि वाटर ने अटैक किया, चलिए वाटर से अटैक करा देते हैं, क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, जो आपका डी है वो इलेक्ट्रोफाइल है, तो वाटर उस पर बिंदास अटैक कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ये अटैक किया, ये बॉन्ड इस तरीके से पोलराइज हुई। कह रहा है H+ हटाओ और जो बना है वो E है। अच्छा पहले अटैक तो कराएं फिर हटाएंगे H+, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये है OH, ये है OCH3 और ये है आपका OH2+। मेरे भाई ये अभी तक मैंने H+ नहीं हटाया है, और हमने H+ नहीं हटाया है, तो अभी भाई साहब हमने ये देखिए यहां हटेगा H+। और कैसे हटेगा H+, बताएं जरा सारे लोग। क्या ये ऑक्सीजन न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सॉल्वेंट आकर ये H ले जाएगा, और इसके पश्चात तुम्हें क्या प्राप्त होगा, इसके पश्चात तुम्हें प्राप्त होगा ये देखिए OH एंड OCH3 एंड OH। मानो या ना मानो यही है वो जिसकी बात ये कर रहा है E के फॉर्म में। E, ये है E दोस्तों, ये क्या है E। अब E पर कह रहा है H+ डाल दो, बात मानते रहो, डाल दो H+। E पर हमने H+ डाला, सच बताना अभी अभी हमने H+ निकाला कहां से था, हमने H+ यहां से निकाला था।
तो यार इस पर डालने का कोई फायदा नहीं है। एक ने कहा ऊपर वाले OH पे डाल दो। अरे OH तो OH है, अल्कोहल के मोह माया में मत पड़िए। अब हमें H प्लस, भाई अगर आप किसी भी OH पे डालोगे रिएक्शन पीछे जाएगी, हमें आगे जाना है। तो जब आप H प्लस प्रोटोनेट करेंगे जनाब, तो आपको जो मिलेगा वो F है। देखो कुछ हटाना वटाना नहीं है, वो कह रहा वो F है, ये है OH, ये है OH एंड जनाब ये आया H और ये है O पर प्लस, ये देख लें। और यहां CH3 है, ऑब्वियसली आपको पता है, तो बधाई हो आपको F मिल गया है, ये F है। F से कह रहा है कुछ निकलेगा, G होगा, जो निकलेगा वो G होगा। लेकिन कह रहा है मिल क्या रहा है आपको, अल्कोहल और एसिड, यानी कि अल्कोहल एसिड के अलावा जो निकलेगा वो G है। चलो जी, चलो जी, अरे मतलब हाँ करेंगे तो उसमें पता चलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आप बहुत आराम से समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन ये प्लस हटाने के लिए यहां से इस बॉन्ड को क्लीव कर ले जाएगा। आप देख सकते हैं ये कौन सी बॉन्ड टूटी है बेटा, शुरू से नोटिस करो, ये बॉन्ड एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड है, एसाइल ऑक्सीजन, नोटिस करो ये बॉन्ड एसाइल ऑक्सीजन है, एसाइल ऑक्सीजन, एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड है जो मैकेनियम में टूटी है। ये टूट गया मेरे भाई, टूट कर क्या आपको मीथेनॉल मिला या नहीं, टूट कर आपको मीथेनॉल मिला या नहीं बताइए। और साथ में क्या है, क्या ये बैक बॉन्डिंग कर देगा या नहीं ऑक्सीजन, ये OH देखिए आप, और इधर आ गया डबल, और ये आ गया आपका OH, ये OH, यहां ऊपर आ गया प्लस। अभी तक अल्कोहल के अलावा कुछ नहीं निकला, अल्कोहल के अलावा निकलना चाहिए दोस्त, और वो क्या निकल रहा है, साफ साफ देख सकते हो H प्लस ही तो निकल रहा है जो सॉल्वेंट फिर लेगा। मेरे भाई मानो या ना मानो, मान ही लो, है मानने में क्या जाता है, ये निकला H प्लस, यही है तुम्हारा G, पीछे लगा रहा ये हमारा G है, यस ये है तुम्हारा G। एंड बनने वाली चीज क्या है, अभी ताजा ताजा एसिड बना है भाई साहब, देख लो ये डबल बॉन्ड हो, ये OH, और ये आया आपका वो अल्कोहल जो निकला था। आपके सामने D है, ये देखिए यहां भी लिख देता हूं, ये आपके सामने D है, ये E है, F है, F कहां बनाया यार अपन, F है, ये F ऊपर वाला F है, ये G है। तो बधाई हो, हम थर्ड का सेकंड पार्ट भी कर चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखें इसकी मैकेनिज्म, तो क्या आपको पता है कि इसका RDS स्टेप जो है वो होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। याद रखना, एसिड डेरिवेटिव में एमाइड को छोड़ दिया जाए, ध्यान से सुनना, एसिड डेरिवेटिव में एमाइड को छोड़ दिया जाए तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ही RDS होता है। इनफैक्ट हर SNAE में, हर SNAE में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल RDS होता है। एमाइड जैसे केसेस को छोड़ दें, क्योंकि वहां लीविंग ग्रुप 19 से बहुत घटिया होता है, वहां स्टेप 2 RDS हो जाता है। तो ये है RDS। फिलहाल हम बढ़ेंगे आगे, आई होप अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, क्वेश्चन नंबर 4 ये आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 ही देखते हैं फिर, ठीक है 4 क्वेश्चन करेंगे। आइए, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ के, ओके ये दिया गया है के, नजर जमा के रखो, लुक एट दिस बॉन्ड, सही है या नहीं, कह रहा है भाई के है, इसकी हाइड्रोलिसिस में हमने एक्वस H2SO4 यूज किया, ठीक है। द प्रेफर्ड मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स कंजुगेट एसिड L एक कंजुगेट एसिड है, जैसा अभी करके आए वैसे ही फिर ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। मैं आपको एक मजेदार बात बता रहा हूं, आज सुन लो, आपकी इस टाइप की समस्या हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बोला था, RCOOR में ये एसाइल वाली बॉन्ड है, एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड है, और ये वाली बॉन्ड जो है ये अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड है। आप देख सकते हैं कब कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होती है, यूजुअल प्रेफरेंस ऑर्डर में बता रहा हूं, यूजुअल प्रेफरेंस ऑर्डर एसिडिक मीडियम में आल1 मतलब ये वाला बॉन्ड जल्दी टूटने का चांस होता है। उसके बाद प्रेफरेंस होता है जो वो होता है जनाब आर्क2,
मतलब ये वाला बॉन्ड टूटने का प्रावधान होता है। एंड लास्ट में होता है आर्क 1। मॉलिक्युलरिटी के साथ में आपको बॉन्ड कौन सी ब्रेक होगी वो बता रहा हूं। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, मेरे भाई सच बता रहा हूं, अगर ये आर डैश केटायन स्टेबलाइजिंग है, आर डैश केटायन स्टेबलाइजिंग है और बहुत जल्दी डिसोसिएट हो सकता है तो फिर आल1 होता है, और अगर आर डैश केटायन स्टेबलाइजिंग नहीं है तो आर्क2 होता है। आर्क2 मतलब फिर यहां अटैक होगा यूजुअल मैकेनिज्म और ये बॉन्ड टूटेंगे। अच्छा, यहां का अटैक तुम कैसे रोक सकते हो? अगर ये बहुत बड़ा हो जाए तो यहां अटैक भी नहीं होगा। मतलब हम बात करेंगे उस समय थर्ड केस की, और थर्ड केस में आप समझ सकते हो आपको क्या मिलेगा मेरे भाई, आपको आर्क1 मिलेगा। मैं फिर से लिख रहा हूं, यहां आपका आर डैश प्लस स्टेबलाइज अगर हो सकता है तो यही होगा, और अगर आर जो है आर ये बल्कियर है, बल्कियर, तो मेरे भाई लास्ट वाली मैकेनिज्म हो जाएगी। शुरुआत करेंगे हम आर डैश पे नजर मार के, आर डैश पे नजर मार के यहीं से शुरुआत करेंगे। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपका आर डैश टर्सरी ब्यूटाइल है, टर्सरी ब्यूटाइल, तो मेरे भाई समझदार के लिए काफी इशारा। वी आर गोइंग टू सॉल्व फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट LMNP, सब करेंगे, सब फोर्थ सॉल्व होने जा रहा है। चलिए जी, ये है हमारा प्रश्न, मैकेनिज्म पूरी लिख लेते हैं, उसी में सब कंप्लीट हो जाएगा। ये इधर हमने H+ डाला, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको मालूम है, तो हम लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स पर ही जाएंगे H+ के साथ। ये देखिए बनने वाली चीज ये है, ये प्लस चार्ज, ये ऑक्सीजन, ये टर्सरी ब्यूटाइल, ये मेरे भाई आपका L है, L कंजुगेट एसिड। सो बी हैप्पी, बड़ी जल्दी ही L की प्राप्ति हुई है आपको। अब स्टेप 2 पर चलेंगे, ये स्टेप 1 था जनाब, ये स्टेप क्या है, 1 है। स्टेप 2 की तरफ करेंगे रुख। स्टेप 2 मैं राइट में लिख रहा हूं, उन्होंने लेफ्ट में लिखा, लिखा रहने दो, क्या दिक्कत है यार, हैं। आइए, ये इधर, ये उधर, सब इधर उधर, ये प्लस, ये ऑक्सीजन, सारे ध्यान से देखो। ये कह रहा है कैटायनिक इंटरमीडिएट है N, मतलब ये टूट जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये बॉन्ड एल्काइल ऑक्सीजन है और यही बॉन्ड डिसोसिएट होगा, क्योंकि मेरे भाई इससे एक टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन प्राप्त होगा, टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन प्राप्त होगा जो कि काफी स्टेबल है। ये देखिए बनने वाली चीज आपको मिलेगी, ये आपके सामने टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन एंड एसिटिक एसिड है ये। तो मैं आपको फिर से बता दूं, बातों ही बातों में आपने M प्राप्त कर लिया है एंड कैटायनिक इंटरमीडिएट N प्राप्त कर लिया, जैसा कि यहां लिखा है। अब हम बात करेंगे स्टेप 3 की। स्टेप 3 मेरे भाई, इस रिएक्शन में आप महसूस कर सकते हैं कि यही स्टेप RDS होना चाहिए। दिस स्टेप रिजेंबल a lot with SN1, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन की तरह पहले डिसोसिएशन हुआ है और अब आपका जो कैटायन है वो न्यूक्लियोफाइल से अटैक करेगा। ये है कैटायन और इस पर आकर कौन रिएक्शन कर रहा है, जल्दी से बताइए। जल ने रिएक्शन किया, जल इस पर अटैक करेगा, टॉप बॉटम अटैक करेगा और आपको पहले तो ये प्राप्त होगा, ये देखिए OH2+ और फिर ये क्या छोड़ेगा, जल्दी बताइए, H+, आई मीन सॉल्वेंट, H+ छीन लेगा इससे और आपको देखते ही देखते क्या प्राप्त होगा, वेरी गुड, बधाई हो, टर्सरी ब्यूटेनॉल एंड साथ में H+ की प्राप्ति हुई है। लो जी, P प्राप्त हुआ है, P। तो भाई साहब फर्स्ट पॉइंट हो गया, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ LMNP, ये फोर्थ का फर्स्ट हो गया। अब हम करेंगे फोर्थ का सेकंड। फोर्थ का सेकंड कह रहा है आइडेंटिफाई द लोएस्ट स्टेप। अरे भाई साहब हम कर चुके हैं, लोएस्ट स्टेप मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो मेरे भाई क्या तुम मानते हो स्टेप 2 इज RDS, डिसोसिएशन ऑफ सबस्ट्रेट टाइप की बात कर सकते हैं। कह रहा है यूजिंग द टेबल इन पेज 4, अच्छा जी, लेबल द अबव रिएक्शन मैकेनिज्म अप्रोप्रिएटली। अरे भाई मीडियम, सारे लोग देखो,
बहुत आसान है, फोर्थ का थर्ड पार्ट। मीडियम तुमने कौन सा लिया है, मुंह से बोलो, मीडियम कौन सा लिया है, चिल्ला चिल्ला कर एसिड बोल रहे हो, ए। बॉन्ड कौन सी तोड़ी है, मैंने यहां बोल दिया था एल्काइल, तो भैया हो गया ए एल। एंड आरडीएस में एकमात्र चीज, एक ही रिएक्टेंट है, तो मैकेनियम देखने के लिए हम टेबल जाके देखेंगे क्या, ये तो आल1 दिख ही रहा है, हम टेबल क्यों देखें, आल1 ही है, ये आल1 है। आई होप आपको ये क्लियर है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे और क्वेश्चन की सकल सूरत। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अच्छा जी 5 पर आ जाओ, 5 पर, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी आंखों के सामने। क्वेश्चन नंबर 5 हम करने जा रहे हैं दोस्तों, चलिए। एन ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल ऑफ ईस्टर क्यू, ये देखो ये, अरे भाई साहब सेंटर कायरल है ना, तभी बोल रहा ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा जी, यहां थोड़ी जहमत नहीं उठाइए, ये ऑप्टिकली एक्टिव मतलब कोई एक फॉर्म है, या तो ये प्लस फॉर्म है या ये एक माइनस फॉर्म है, समझ रहे हैं आप, आइदर प्लस और माइनस फॉर्म है ये यहां पर। देखिए जरा इसे ध्यान से, है ना ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, कोई दिक्कत तो नहीं। एक सेकंड, हेलो, हाँ मैं क्लास में। ओके, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, चलो रहने दो। कह रहा है इसे कंप्लीटली हाइड्रोलाइज किया अंडर एक्वस एसिडिक कंडीशन, हाइड्रोलाइज कर दिया, तो भैया ईस्टर को हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, अब देखो 3 डिग्री है, आपके दिमाग में आ गया होगा, सर मानो या ना मानो, एसिडिक कंडीशन ए, सर 3 डिग्री कैटायन स्टेबल एल, यही वाली बॉन्ड टूटेगी, सर आल1 मैकेनियम करेंगे हम, सर आल1, यस यू आर राइट, आल1 मैकेनियम ही होगी, 100% आल1 होगी। लेकिन एक पूछ क्या रहा हो तो देखिए, इन द हाइड्रोलिसिस यूजिंग मॉडरेटली कंसंट्रेटेड H2SO4 टू एडिशनल कंपाउंड आर एंड एस, अच्छा जी, अदर देन एक्सपेक्टेड एल्कोहल एंड एसिड, एसिड एल्कोहल के अलावा 2 चीजें और मिल रही, हैविंग आइडेंटिकल मोलिकुलर फॉर्मूला मतलब आइसोमर्स हैं, एंड फॉर्म्ड इन स्मॉल अमाउंट, जरा सा बन रहा है, जरा सा, ठीक है, कह रहा आर और एस का स्ट्रक्चर बना दो, चलिए बनाते हैं, आइए आइए करते हैं, पहले क्वेश्चन को समझेंगे उसके बाद हम इसे करेंगे। हम जा रहे हैं सॉल्व करने क्वेश्चन नंबर 5वें का फर्स्ट पार्ट। क्या कहता है ये, क्या कहता है ये, देखो थोड़ा छोटा छोटा ईस्टर बनाएंगे, यहां पर आप देखिए ऐसा भी है, एंड ये देखिए मिथाइल इथाइल एंड प्रोपाइल, ये सेगमेंट है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर कर दिया गया है इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस, H प्लस वाटर, मैं इसे सीधा H3O प्लस लिख देता हूं, एंड ये कह रहा है कि आपका एक्सपेक्टेड एल्कोहल आ रहा है, एक्सपेक्टेड एल्कोहल मतलब कुछ नया नवेला नहीं, कह रहा है एसिड आ रहा है, अच्छा जी, और कह रहा है आर आ रहा है, और कह रहा है एस आ रहा है, ये एल्कोहल और एसिड के अलावा है। चलिए समझने का करें प्रयास। आर एंड एस के बारे में क्या बताया है कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मतलब ये आइसोमर्स है, ओके, स्मॉल अमाउंट में बने, ठीक है, हम बनाने का प्रयास करेंगे, इसे बिल्कुल निराश मत होइए। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं मेरे भाई, ये उसी प्रकार स्टार्ट होगा, पहले हम इस पर H प्लस डालेंगे बिकॉज मीडियम इज एसिडिक दोस्त, अगर मीडियम एसिडिक है तो फिर से आप देख सकते हैं यहां प्रोटोनेशन होगा, ये कंजुगेट एसिड, उतनी देर से इतनी बार कंजुगेट एसिड बनाया है हमने, ये बन गया। अब इस कंजुगेट एसिड पर अटैक कौन करेगा, जल, कौन अटैक करेगा, जल, सही बात है या नहीं, ये जल, लेकिन जल वाला अटैक करने से पहले ये डिसोसिएट हो जाएगा जनाब, क्या हो जाएगा, डिसोसिएट, क्यों हो जाएगा डिसोसिएट, इतना बढ़िया सेगमेंट आपने रखा है, ध्यान से देखिए, एक मिनट मैं यहां रखता हूं, मिथाइल इथाइल और ये प्रोपाइल, ध्यान से देखो, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था ना, क्योंकि ये कैटायन स्टेबलाइजिंग सेगमेंट है, इट वुड गेट डिसोसिएटेड,
ऐसी मैकेनिज्म हम करके भी आए हैं, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म करके आए हैं। तो बनने वाली चीज क्या होगी वो देखिए, बनने वाली चीज होगी एक वो एसिड और एक कैटायन। अच्छा जी, कैटायन है एक, ये देखिए ये कैटायन। अब ये जो कैटायन है इसे समझें, इस कैटायन पे क्या हो रहा है। एक तो जनाब आपका सिंपल जल अटैक कर रहा है और ये आपको दे रहा है एक्सपेक्टेड अल्कोहल। ये क्या दे रहा है, सच बोलो, एक्सपेक्टेड अल्कोहल। तो एक्सपेक्टेड अल्कोहल बना तो ले, उसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ये आ गया OH2 प्लस और ये H प्लस छोड़ देगा आपका और आपको मिल गया अभी अभी एक्सपेक्टेड अल्कोहल। ये एक्सपेक्टेड अल्कोहल, लेकिन कह रहा है दो प्रोडक्ट और बन रही हैं। भाई साहब ये क्या हो गया, एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट तो आ गई, लेकिन मेरे भाई और कुछ बनाने का मतलब, ध्यान से देखो, क्या प्लस के बाजू में वैसे हैं तो 3H, लेकिन वो दो कह रहा है, तो जो मोस्ट प्रेफर्ड दो H हैं वो हम एलिमिनेट भी करा सकते हैं। ये H हट जाए तो इस ब्लू वाली जगह पर डबल आ जाएगा, और एक केस ये H हट जाए तो इस ब्लू वाली जगह पर डबल आ जाएगा। यानी कि अदर पॉसिबिलिटीज जो हैं वो जनाब एलिमिनेशन की अगर हम माने तो एक आप देख सकते हैं ये मिल सकता है, और एक अगर हम माने तो ये मिल सकता है। सो दीज आर योर प्रोबेबल आर एंड एस, प्रोबेबल आर एंड एस, क्योंकि आपको पता है एल्कोहल्स आर सेंसिटिव इन एसिडिक कंडीशन एंड इन एसिडिक कंडीशन दे मे शो एलिमिनेशन एंड फॉर्म एल्कीन। आप कहोगे एक और बन सकता है, मेरे भाई उसने दो लिखा हुआ है तो मैंने दो बनाया, यही कम अमाउंट में बनना है तो तीसरे की चर्चा नहीं की। यही दो क्यों बनाया और दूसरे वाला कॉम्बिनेशन क्यों नहीं लिया। ये रिलेटिवली स्टेबल है, इन तीनों में ये दो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल एल्कीन है। तो ये आपके प्रोबेबल आर एंड एस हैं, याद रखिए। सेकेंड पॉइंट, व्हेन द हाइड्रोलिसिस इज कैरिड आउट, बहुत ध्यान से सुनना, हाइड्रोलिसिस यही जो हमने ऊपर किया है, यही जो हमने ऊपर किया है सेकेंड पार्ट में, क्या बोलता है ये कि अगर हम इसे करें एक्वस इथेनॉल में, अगर हम इथेनॉल में करें तो कह रहा है कि एक कंपाउंड बनता टी विच इज नॉट एन एसिड, नॉट एन अल्कोहल, नॉट एन ईस्टर। अच्छा जी, तो ये क्या है, टी को गेस करें। मतलब आप जब यही करोगे तो मेरे भाई यहां तक तो बिल्कुल सेम केस आएगा, एंड द ओनली पॉसिबिलिटी कि एक अल्कोहल आपके पास और है। तो मेरे भाई ये हो सकता है कि ये अल्कोहल इस कैटायन पे अटैक कर जाए, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ कि ये अल्कोहल इस कैटायन पे अटैक करता है तो मेरे भाई आपको ये एक आयन मिलेगा और ये आयन इमीडिएटली H प्लस छोड़ देगा। ये क्या छोड़ देगा बताइए, इमीडिएटली H प्लस छोड़ देगा। और अगर ये इमीडिएटली H प्लस छोड़ेगा, ध्यान से देखिए, तो आपको क्या एक ईथर मिलेगा या नहीं। सो दिस शुड बी योर प्रोबेबल, क्या बोलते हो, टी। ये क्या होना चाहिए आपका, ये आपका प्रोबेबल टी होना चाहिए, एंड ये आपका प्रोबेबल आर एंड एस होना चाहिए। क्लियर, ओके। ध्यान से सुनना, आप ये जानना चाहते हैं कि यहां ईस्टर क्यों मना किया गया है, यहां जानना चाहते हैं ईस्टर क्यों मना किया गया है, क्योंकि एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस रिवर्सिबल भी होता है। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस रिवर्सिबल भी होता है। तो आपका इथेनॉल अटैक करके वापस जाकर एक नया ईस्टर दे सकता था, इसलिए यहां ईस्टर को मना किया गया कि कहीं आप टी एक ईस्टर ना बना दें बाय मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी थी जिसे यहां खत्म किया गया है। बधाई हो, हमने फिफ्थ कर लिया है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। मूविंग फॉर नेक्स्ट वन, सिक्स्थ क्वेश्चन को करेंगे। सिक्स्थ सुंदर क्वेश्चन है, एंड आइए मैं आपको कुछ बताता हूँ। ये सिक्स्थ है तो इतना रख लेते हैं, बहुत आराम से देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है मेरे भाई। यहां जिस मैकेनिज्म की बात हो रही है उस पर हम खुलकर चर्चा करेंगे। पहले आप देखें, सारे लोग आ जाओ भाई, एकदम ध्यान से। मीडियम एसिडिक, एक बच्चे ने कहा ए ले लो,
मीडियम एसिडिक है, ले लो। फिर कहा गया सर केटायन स्टेबल नहीं बनेगा, CH3 का केटायन स्टेबल नहीं बनेगा। अच्छी बात है, तो यानी कि पहली मैकेनिज्म आल1 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहां ये वाली बॉन्ड नहीं टूटेगी जो OCH3 के बीच में। फिर मैंने आल1 के बाद क्या बोला था, आर्क2। मैंने कहा इस कार्बन पे अटैक कराओ। एक ने कहा अरे सर क्या सपने देख रहे हो, ये भीड़ भाड़ से भरपूर है, क्राउडिंग है क्राउडिंग। आर्क2 भी खल्लास, आर्क2 भी खल्लास, आर्क2 भी नहीं हो सकता भाई साहब। अब होगी वो मैकेनिज्म जो सही मायने में आपको थोड़ी विचलित करती है, आर्क1। आर्क1 का मतलब है रिएक्शन के दौरान ये वाली बॉन्ड टूटेगी। एक ने कहा क्यों तोड़ते हैं ये वाली बॉन्ड, नो रिएक्शन बोलते हैं। अरे भाई साहब रिएक्शन होती है, प्रोडक्ट आता है, तो कोई ना कोई मैकेनिज्म तो जरूर होगी जो इसे फेवर कर रहा होगा। आप मान सकते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊं, ऐसा क्वेश्चन पहले आया है, आगे भी आ सकता है। दरअसल यहां ईस्टर लिया गया है, लेकिन ये मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। दरअसल आर्क1 को मेसिटोइक एसिड जो मैंने अभी अभी बनाया है, दिस इज मेसिटोइक एसिड। ये मेसिटोइक एसिड कॉन्सेंट्रेट H2SO4 में इतना एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, जिसकी वजह से ये मैकेनिज्म प्रपोज की गई है। एंड दिस इज द ओनली मैकेनिज्म बाय विच दैट एबनॉर्मल बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन्ड। अब आप कहोगे कौन सा बिहेवियर है वो, मैं बताता हूं। यूजुअली कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं उसे आप H2SO4 में डिसॉल्व करें, ये आपको एज एक्सपेक्टेड 2 आयंस देते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली आपको पता है मेसिटोइक एसिड को जब H2SO4 सॉल्यूशन में लिया जाता है, तो मेरे भाई थोड़ा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इसके फ्रीजिंग पॉइंट में 4 फोल्ड डिप्रेशन नोटिस किया जाता है। मेसिटोइक एसिड के फ्रीजिंग पॉइंट में 4 फोल्ड डिप्रेशन नोटिस किया जाता है। इट मींस, आपने पढ़ा होगा वांट ऑफ फैक्टर डिसोसिएशन, इट मींस मेसिटोइक एसिड H2SO4 में कम से कम 4 आयंस में, चार आयंस में डिसोसिएट होता है। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड, सुनो सुनो सुनो, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली व्हेन, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली व्हेन डिसोसिएशन इस टाइप का हो। अदरवाइज मेरे भाई तुम नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे कि क्यों कैसे ये 4 गुना ज्यादा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में दिखाता है। क्या है मैं आपको बताता हूं, ऐसी बात नहीं। ये वाली बॉन्ड टूटे तो यहां पर केटायन आ गया, वो ये है। OH माइनस ने एक H+ लिया, फिर एक H+ और लिया, HCO+ बन गया। 2 एसिड ने एक एक करके H+ दिया। लुक एट दीज आर 4 आयंस। यहां से आर्क1 मैकेनिज्म पर ध्यान गया एंड आर्क1 मैकेनिज्म को सपोर्ट किया इस डेटा ने। हालांकि यहां पर ईस्टर पर वही बात की जा रही है, आइए जरा ध्यान से देखें। इसने बता रखा है पूरा, हाइड्रोलिसिस ऑफ यू इज डिफिकल्ट अंडर नॉर्मल रिएक्शन कंडीशन, ठीक है। मोस्ट लाइकली ड्यू टू बल्की मिथाइल ग्रुप। ये देखो बल्की मिथाइल ग्रुप, तुम यहां भी अटैक नहीं कर सकते। समझ रहे हैं, इसने आर्क2 को मना किया है। द ईस्टर इज हाइड्रोलाइज्ड बाय डिसॉल्विंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड देन pouring the reaction mixture into a large excess of cold water. Draw the structure of cationic intermediate. अरे भाई समझ रहे हो, ये आर्क1 मैकेनिज्म की बात आपसे कर रहे हैं। और आइए मैं आपको यहां क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन बताता हूं। सॉल्यूशन नंबर 6। सो लुक एट बोर्ड, निराश ना हो, बोर्ड पर देखें। ये है डबल बॉन्डो, ये है OCH3, ये है मिथाइल, ये है मिथाइल, और थोड़ा सा तिरछा मिथाइल हो गया, ये है मिथाइल। आपने लिया है H2SO4, लिया है ना, आप देख सकते हैं H2SO4 लिया है आपने। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? दिक्कत वाली बात हो तुरंत बता दीजिएगा आप, ठीक है। अब ये H+, ध्यान से सुनना, आपको मैकेनिज्म पता है। ये लोकलाइज्ड वाले को प्रोटोनेट अगर करता है तो उससे आपको कोई, क्योंकि आर्क2 तो हो ही नहीं रहा है, ये लोकलाइज्ड वाले को अगर ज्यादा प्रोटोनेट करेगा तो थोड़ा ही सही लेकिन इसे भी प्रोटोनेट करेगा। ये बात पहले लिखी जा चुकी है कि रिएक्शन डिफिकल्ट है नॉर्मल रिएक्शन कंडीशन में, पहले ही लिखी जा चुकी है। मेरे भाई
ये वाली बॉन्ड टूट जाएगी, ये वाली बॉन्ड देख सकते हैं आप, ये वाली बॉन्ड टूट जाएगी। एंड मैंने प्रोटोनेशन किया है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए कि आपका वजह कुछ तो हो बॉन्ड टूटने की। मेरे भाई आप देख सकते हैं, आप चाहें तो यही वाला केटायन या इसका आरडीएस बना, आई मीन इसका स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसका स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। रही बात आरडीएस की, दिस स्टेप इज गोइंग टू बी आरडीएस एंड साथ में कौन मिलेगा, मीथेनॉल, MEOH, ये मिल गया आपको। सो ये है V इज अ केटायनिक इंटरमीडिएट, V इज अ केटायनिक इंटरमीडिएट एंड दिस इज W इज योर मीथेनॉल, W इज योर मीथेनॉल। बधाई हो बधाई, आ गया ये कंपाउंड W फॉर्म्ड इन कंसंट्रेटेड एसिड। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट में मेंशन कर दीजिए। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सेवेंथ पार्ट करेंगे, सेवेंथ पार्ट में आ जाइए, ठीक है। सेवेंथ पार्ट करेंगे, हाँ जी हाँ जी, सेवेंथ पार्ट वही है, उसी टाइप का फंडा देख लो यार, सब कुछ उसी टाइप का। अरे यार कर ही वही रखा, और बड़ा ग्रुप लगा दिया, अरे मिथाइल से और बड़ा ग्रुप लगा दिया। कूद के बोल लो आकवन में क्या नहीं हुई। कह रहा है ईस्टर को ये किया गया है अनयूजुअल प्रोडक्ट। एक मिनट, अनयूजुअल प्रोडक्ट वाई इज ऑप्टेन, अनयूजुअल प्रोडक्ट, अच्छा, विच इज नाइदर एन एसिड, अच्छा ना एसिड है ना एल्कोहल है। कह रहा है स्ट्रक्चर बताओ। हम भाई साहब चलेंगे मैकेनियम के साथ, देखा जाएगा जो होगा। सोल्यूशन ऑफ सेवेंथ क्वेश्चन ये आया आपके सामने। मैं यार जगह बचाऊंगा थोड़ी सी, ये फिनाइल है तो पीएच लिखूंगा, ये फिनाइल है, ये फिनाइल है, ये डबल बॉन्ड O है, ये O है, ये CH3 है। आपके लिए पूरी मैकेनियम अभी हम 6th में करके आए हैं, देखिए ध्यान से। फिनाइल, ये है डबल बॉन्ड O, मैकेनियम और कोई हो ही नहीं सकती दोस्त, तो मैं इसे आकवन को सपोर्ट करने के लिए ही ये वाला मैंने प्रोटोनेशन किया है। ये आपको क्या छोड़ देगा, ये मीथेनॉल, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये वाली बॉन्ड टूट जाएगी और आपको मिलेगा एक एसाइल केटायन। क्या मिलेगा दोस्तों, मीथेनॉल निकल गया एंड मिलेगा एसाइल केटायन। सारे ध्यान से देखना, सारे देखो ध्यान से। ये अरे रिंग बना रहा हूं भाई, ये मिल गया आपको एसाइल केटायन। यहां है फिनाइल, यहां है फिनाइल। केसेस की बात करते हैं, एक आपके सिस्टम में एक्सेस वाटर भी है, यू हैव एक्सेस ऑफ वाटर। तो एक तो ये है कि भाई वाटर जो है वो अटैक कर दे, एक तो ये है कि वाटर अटैक कर दे, लेकिन वाटर अटैक करेगा तो एसिड बनेगा। वो मना कर रहा है कि ये ना तो एसिड है ना एल्कोहल है। मेरे भाई ये केटायन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। केटायन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए या नहीं चाहिए, बोल दो, सारे बोल दो। तो यार ये इलेक्ट्रॉन वाटर से ले एक ऑप्शन, लेकिन वो लेगा नहीं क्योंकि वो बोल रहा है एसिड नहीं बन रहा है। मेरे भाई बेंजीन कहेगा हम हैं ना, हम हैं तो क्या गम है। क्या एसाइलेशन हो रहा है एक तरीके से रिंग का, एक तरीके से इसका एसाइलेशन हो रहा है या नहीं, ये बताइए। बनने वाली चीज को आप साफ साफ देखिए, ये है फिनाइल, ये है फिनाइल, ये लगी हुई रिंग एसाइलेशन कर देगा, आप देख सकते हैं। ऐसा ऐसा ऐसा, ये इधर ये इधर, तो आपको यहां मिलेगा प्लस चार्ज, ये आया डबल, ये आया डबल, और आपको पता है सॉल्वेंट जल्दी से ये H लेकर जाएगा और ये वापस एरोमेटाइज हो जाएगा। मेरे भाई ये है आपका ना तो एसिड और ना है आपका अल्कोहल, ये क्या है, ये है कीटोन। तो ये है आपका वो प्रोडक्ट, अनयूजुअल प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब अनयूजुअल इसलिए क्योंकि ये अल्कोहल और एसिड से अलग है, बाकी आप कुछ मत मान लीजिएगा। ये आपको प्राप्त हुआ है, ये देखिए, ये है वाई, बधाई हो, वाई मिल गया, वाई, ये है वाई। क्लियर।
तो आई थिंक इट्स क्लियर। पहले वाली मैकेनिज्म से ही थोड़ा सा इंस्पायर्ड है ये। बढ़ेंगे आगे, करेंगे क्वेश्चन नंबर एट्थ। एक ईस्टर, अच्छा अभी तक एसिड चल रहा था, बेस लेकर आए हैं, बेस लेकर आए हैं, मानते हो मैकेनिज्म बेसिक होगी। आप देखो यहां केटायन स्टेबल नहीं है और इस कार्बन पर हिंड्रेंस भी नहीं है, तो मानो या ना मानो इसकी मैकेनिज्म सेकंड वाली होगी, बात टू। चलो करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले देखते हैं क्या बोल रहा है। एक ईस्टर कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बाय हीटिंग विद aqueous NaOH, ठीक है, followed by H2 to yield the carboxylic acid. For alkaline hydrolysis of ethyl benzoate, ये लिखा हुआ है, labeled with 18 oxygen, the rate of hydrolysis depends on the concentration of both ester and alkali. ये एक intermediate Z1 है। चलिए हमें सारे अननोन पता करने, ये कह रहा है Z1 से Z4 सारे पता करो। चलिए जी कोई बात नहीं, पता कर लेंगे। सोल्यूशन हम करने जा रहे हैं एट्थ का। रिएक्शन उठा लो, मैं बेंजीन को पीएच लिखूंगा, जगह बचाएंगे। ये इधर, ये ओ पर 18 और ये है ईटी इथाइल, ये हो गया भाई साहब। बेस मैकेनिज्म है बाक्टू। मेरे भाई याद रखना, मैंने अभी बोला था यही स्टेप क्या है, आरडीएस, यही स्टेप है इसका आरडीएस। और देखते ही देखते क्या ये इंटरमीडिएट बन गया या नहीं, आप बताइए। ये 18 है और ये आया OH, तो खुश हो जाइए क्योंकि आपको Z1 इंटरमीडिएट तो अभी के अभी मिल गया है। ये Z1 इंटरमीडिएट है, ये अभी आपको मिल गया है। अब आगे बढ़ेंगे। ये एक्चुअली एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और वो भी अनस्टेबल है, अनस्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये अपने आप डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। हालांकि यहाँ स्लाइड हीट लिखा हुआ है, अरे तो और अच्छी बात है भाई साहब। क्या आप देख पा रहे हैं इस समय, ये भी नजर रखिएगा बॉन्ड कौन सी टूट रही है। आपका O- जो है वो इसे डिसोसिएट कर देगा, और जब ये डिसोसिएट होगा तो बनने वाली चीज को आप देखें, बनने वाली चीज को आप देखें, एक सेकंड, हाँ जी, तो ये आपका निकल गया। ये क्या आएगा बताइए जरा। एक तो निकला आपका पीएच सी डबल बॉन्ड OH प्लस, क्या निकला बताइए जरा, प्लस निकला है EtO18 एंड माइनस। मेरे भाई ये एसिड है, ये बेस है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और एसिड बेस रिएक्शन के फलस्वरूप आपको प्राप्त होगा, ये देखिए, फिनॉक्साइड आई मीन बेंजोएट एंड आपका फेवरेट ब्रांडेड अल्कोहल, ब्रांडेड मतलब 18 के साथ आया है। तो मेरे भाई इट शुड बी Z2 एंड Z3, इट शुड बी Z2 एंड Z3। अब आप कहोगे Z2 Z3 कैसे पहचानेंगे, देखो ये Z3 पर H प्लस डाल रहा है, तो माइनस मान लेते हैं कि ये हो गया Z3, सही है, और ये हो गया आपका Z4, क्योंकि यार वो प्रोटोनेट कर रहा है तो उस चीज का सहारा हमने ले लिया, पीएच सी डबल बॉन्ड O- और इस पर डाला गया है H प्लस, तो भाई साहब ये आ गया पीएच सी डबल बॉन्ड OH, और ये कुछ और नहीं, ये है Z4। लो जी, ये अननोन भी हमने निपटा दिया, ये अननोन भी हमने निपटा दिया। चले आगे। हाँ पूछ रहा है टेबल, वहां जाओ मैकेनिज्म, अरे मैकेनिज्म बाक्टू है दोस्त, देख लो ना, क्यों आरडीएस ये है, आरडीएस में दो चीजें हैं, एक और दो, तो ये दो आ गया। बेस तुम ले ही रहे हो, बॉन्ड तुम कौन सी तोड़ रहे हो, बॉन्ड तो तुम यही तोड़ रहे हो ना भाई, ये वाली बॉन्ड देखो, ये एसाइल ऑक्सीजन, एसाइल ऑक्सीजन। वेरी गुड, बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 के बाद इस पैराग्राफ की। ये लास्ट क्वेश्चन है मोस्ट प्रॉब्ली। 9 एंड 10 क्वेश्चन करने के लिए ये वाला सेगमेंट आपके सामने, ये पैराग्राफ है, इसे पढ़ेंगे और फिर कर डालेंगे। चलिए जी आइए। 9th कह रहा ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल डाइकेटानिक फॉर्म ऑफ क्लोरोहेक्सिडीन, ये बना हुआ है क्लोरोहेक्सिडीन। कह रहा डाइकेटानिक मतलब 2 H प्लस डालेंगे हम इसमें, इसमें क्या डालेंगे, हम बाहर से डालेंगे दोस्त 2 H प्लस। H प्लस वहां अटैक करेगा जहां सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो जितने भी मैं ब्लू वाले लोन पेयर बना रहा हूं, ब्लू वाले लोन पेयर, ब्लू लेवल,
चेक इट, चेक इट, चेक इट राइट नाउ, चेक इट राइट नाउ। क्या ये सारे डीलोकलाइज्ड हैं या नहीं, सारे रेजोनेंस में हैं या नहीं, सारे रेजोनेंस में है नहीं। मैं देखो, मैं एक तो ब्लू लेवल बना रहा हूं, एक ग्रीन लेवल बना रहा हूं और एक ऑरेंज लेवल बना रहा हूं। 3 टाइप के यहां पर नाइट्रोजन लोन पेयर हैं। आप सारे लोग देखो, जो आपके ऑरेंज वाले हैं एंड ग्रीन वाले हैं, ये लोकलाइज्ड हैं, लोकलाइज्ड लोन पेयर है, सही है। एंड ब्लू वाले डीलोकलाइज्ड है। तो आप बिल्कुल भी ब्लू वाले पर तो सोचना मत, क्योंकि यहां इनका इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर चला जा रहा है बताइए, रेजोनेंस में जा रहा है। अब हम बात करेंगे कि हमें ऑरेंज, ये जो भी कलर है यार, एंड ग्रीन में कौन सा लेना है। मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, इन दोनों में मैं आपको लेकर चलता हूं। इस वाले नाइट्रोजन पर जब H+ आप डालोगे, इस पर और इस पर डालोगे, ध्यान से सुनना, तो जब इस वाले पर डालोगे तो ये इसका कंजुगेट एसिड इन दोनों से रेजोनेंस करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम ये वाला नाइट्रोजन रिंग से भी रेजोनेंस करेगा। सुन रहे हो तुम, सुन रहे हो तुम या नहीं, ये बताइए, हाँ है ना। अब मेरे भाई देखें, ये एडवांटेज हो जाएगा इस वाले एन के पास, अगर आपने ऊपर वाले एन को प्रोटोनेट किया, ध्यान से सुनो, इसे प्रोटोनेट किया तो ये इससे भी रेजोनेंस करेगा कंजुगेट एसिड, इससे भी रेजोनेंस, ये तो दोनों में कॉमन है तो इसकी बात नहीं कर रहा। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं रिलेटिवली ये जो ग्रीन वाले नाइट्रोजन हैं जनाब, अगर इन्हें मैं थोड़ा सा बनाता हूं, यहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, एक्सपेक्टिंग कि आप बहुत ध्यान से समझेंगे इसे। ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, थोड़ा घुमा फिरा के बनाऊंगा मैं, ठीक है। मतलब ये वाली चीज़ जो है उसे देखिएगा थोड़ा ध्यान से। पहले तुम इसे देखो, इस वाले NH को देखो, देखो ये बना रहा हूं मैं NH, ठीक है। फिर उसके राइट वाले को देखो, डबल बॉन्ड N, फिर उसके लेफ्ट में देखो NH, देखते रहना, ये NH है। अब मैं इस N के इधर आ रहा हूं, इस तरफ आ रहा हूं, तो ये है आपका डबल बॉन्ड NH, ठीक है। और फिर इधर है NH, और फिर क्या है इस पे एक बेंजीन है विथ Cl, ये हो गया। ऐसे ही अगर मैं उधर लेकर चलूं आपको, 2 2 4 2 6 ही है ना मेरे ख्याल से, 6 हैं। और फिर ये है NH, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये है NH, यार बना नहीं पाऊंगा मैं उतना, फिर भी आप देखिए NH, फिर है आपका एक सेकेंड, डबल बॉन्ड NH, फिर है NH, और इधर है वही बेंजीन। ऐसा सिमेट्रिक है ये, तुमने नोटिस किया, दिस कंपाउंड इज सिमेट्रिक। चलिए पहले 9th कहते हैं मोस्ट स्टेबल डाइकेटाइनिक फॉर्म। मैं आपको बता रहा हूं कि इसे प्रोटोनेट करना बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ज्यादा बेसिक है, ये सबसे ज्यादा बेसिक है, बिलीव मी, सारे पूरे कंपाउंड में ये सबसे ज्यादा बेसिक है। एंड ये साथ में 6 मेंबर्ड चिलेट भी देगा आपको। सो दिस इज योर दैट डाइकेटाइनिक फॉर्म जो आपको बनानी चाहिए। एंड बेसिक स्ट्रेंथ चेक कर लो, सबसे बेसिक 2 साइड्स ढूंढ लो, वहां H+ पटक दो, ये डाइकेटाइनिक फॉर्म है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9th हो गया है, 9th हो गया है। तो हम बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे चीजों को समझते हुए। चलिए क्या कह रहा है, सिंथेसाइज ऑफ क्लोरोहेक्सिडीन। अच्छा, क्लोरोहेक्सिडीन यही है जो ये बड़ा सा कंपाउंड है, ठीक है। क्या कह रहा है, इट रिक्वायर्स 4 क्लोरोएनिलीन एंड 1,6 हेक्सामिथाइलिन। ध्यान से देखो, ध्यान से क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि ये बड़ा सा कंपाउंड, ये जो बना हुआ है, ये बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, 4 क्लोरोएनिलीन। क्या ये किनारे वाले, एक मिनट, क्या ये किनारे वाले सेगमेंट की बात कर रहा है? प्लीज ध्यान से देखिए, ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है इस वाले सेगमेंट की। देखो ना लिखा है यार दोस्त, 4 क्लोरोएनिलीन, ये बात कर रहा है Cl NH2 की, जो यहां पर भी है, देखिए इधर है ये पूरा, अरे ऐसा है ना। एंड 1,6 हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, ये IUPAC नेम नहीं है, सुन लो, 2 2 4 2 6,
ये 1,6 डायमाइन है, हेक्सेनाडायमाइन, ये वाला कंपाउंड। क्या आपको ये सेगमेंट यहां मिलता हुआ दिख रहा है या नहीं? यहां तो कायदे से देखो 3 सेगमेंट मिलेंगे आपको। एक सेगमेंट ये वाला, हाँ, एक सेगमेंट ये वाला आया है, ध्यान से देखो, मैं कलर बदल देता हूं। एक सेगमेंट ये वाला आया है, सही है। एक सेगमेंट उधर से भी वही चल रहा है, एक सेगमेंट ये वाला आया है कहीं से, और एक सेगमेंट ये वाला है। चलिए, तो पहले कह रहा है कि 4 क्लोरोएनिलीन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ध्यान से देखो, ये है क्लोरोबेंजीन, और इससे वो बना क्या रहा है? मेरे भाई क्वेश्चन को समझना जरूरी है। 4 क्लोरोएनिलीन, ठीक है। कह रहा भाई इंटरमीडिएट कंपाउंड, अच्छा जी, एम याद रखना, ये इंटरमीडिएट नहीं, इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है। तो कह रहा है बताओ क्या है? अरे यार, कन्वर्जन है एक तरीके से। तुमने क्या किया होगा, यहां कुछ NO2 टाइप ले आओ, तो पहले नाइट्रेशन कर लेना, तो नाइट्रेशन से NO2 आ जाएगा, और फिर SnHCl कर लेना, तो आपको ये इंटरमीडिएट कंपाउंड, आई थिंक एरो के हिसाब से 2 ही स्टेप में होना चाहिए। सो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर एम, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर एम। तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ये हो गया 10th, बधाई हो, 10th हो गया, 10th हो गया दोस्त। चलें आगे क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अ ब्रीफ सिंथेटिक रूट ऑफ 1,6 हेक्सामिथाइलिन डायमाइन इज गिवन बिलो। अच्छा, ये बनाया गया है। इन दिस रूट एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है, अंडरगोज हाइड्रोमेरिजेशन टू एडेप्ट टू नाइट्राइल। अच्छा जी, क्या हो तुम भाई। चलिए ठीक है, अप्रोप्रिएट कंडीशन ये बन गया। आइडेंटिफाई द मोस्ट आइडियल कंडीशन। बड़ा सुंदर क्वेश्चन होने वाला है, बड़ा सुंदर क्वेश्चन होने वाला है। 11th चाहूंगा कि आप पूरा ध्यान दें, ध्यान से देखिए। 11th कह रहा है मार्क X फॉर करेक्ट ऑप्शन। कैसे, क्या कह रहा है? मोस्ट आइडियल कंडीशन फॉर कन्वर्टिंग एडेप्ट टू नाइट्राइल। अच्छा, ये पूछ रहा है भाई, ये X पूछ रहा है। अप्रोप्रिएट कंडीशन ABCD 4 ऑप्शन है, कह रहा बताओ क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। मेरे भाई एक एक ऑप्शन कर लेते हैं। अगर तुमने निकेल हाइड्रोजनेशन लिया है हाई टेम्परेचर पर, तो CN वुड गेट रिड्यूस, और ये तो बढ़िया है, ये तो बढ़िया है। 2 2 4 2 6 यही आएगा दोस्त, बधाई हो। अगर सिंगल करेक्ट है, सो ए इज योर आंसर, ए इज योर आंसर। 11th का ए इज योर आंसर। और आंसर आएंगे तो अभी अपन लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निकेल H2, अमोनिया, प्रेशर एंड टेम्परेचर। बी की बात करते हैं, बी की। ये कह रहा है H2PdBSO4। अरे भाई साहब, पॉइजन लेके आया है। अगर ये पॉइजन लेकर आएगा तो 2 2 4 2 6, तो जनाब आपको इमाइन मिलेगा, क्योंकि पॉइजन एमीन तक नहीं ले जाता, तो ये मिलेगा। एंड ये आपका हेक्सामिथाइलिन डायमाइन नहीं है, दैट्स व्हाई बी इज नॉट द आंसर। सी, सोडियम और लिक्विड अमोनिया बर्च रिडक्शन। मेरे भाई बर्च रिडक्शन जब हम करते थे, तो अगर तुम्हें याद है, मैंने कार्बन थोड़े ज्यादा बना दिए हैं शायद, मुझे ऐसा याद आ रहा है। देखो कार्बन थोड़े से ज्यादा बने हैं इस वाले में, तो मैं थोड़ा इसे करेक्ट कर दूं। 1 2 3 4 5 6 ये था वो, हालांकि आंसर नहीं होगा मेरे भाई। जब आप सोडियम लिक्विड अमोनिया करोगे 1 2 3 4 5 6, तो ये कुछ ऐसा आएगा जनाब, देखना। और ये रेडिकल डाइमराइज हो जाएंगे, आई मीन जुड़ जाएंगे आपस में, एंड यू वुड गेट समथिंग लाइक दिस। तो मेरे भाई यहां से किसी भी सूरत से आपको ये प्रोडक्ट बनते हुए नहीं दिख रहा है, सो सी इज नॉट द आंसर। एंड डी तो हटा दो रे, डाइबल H है यार, मजाक के लिए भाई साहब रखा है क्या? मतलब वरे 1 स्टेप रिडक्शन करता है, 1 2 3 4 5 6, एल्डिहाइड दे देगा किनारे, अपने को वो थोड़े चाहिए यार। तो 11th का इकलौता आंसर ए पॉइंट है, 11th का इकलौता आंसर ए पॉइंट है। बात करेंगे 12th की। कह रहा है एक सोडियम सॉल्ट N रिएक्ट्स विद हेक्सामिथाइलिन डायमीन, ठीक है, टू जनरेट एन इंटरमीडिएट
विच ऑन ट्रीटमेंट विथ 2 इक्विवेलेंट ऑफ 4 क्लोरोएनिलीन, अच्छा गिब्स क्लोरोहेक्सिडीन, वही बड़ा वाला कंपाउंड। ओके ओके ओके। अच्छा क्या तुम्हें याद है, हमने उसके 2 सेगमेंट तो पकड़ लिए थे, एक सेगमेंट ये वाला है, ये वाला, और एक सेगमेंट था 4 क्लोरोएनिलीन। क्या ये संभावित सोडियम सॉल्ट वही तीसरा सेगमेंट हो सकता है या नहीं? आइए ध्यान से देखिए, इसके लिए हमें थोड़ा सा वापस जाना पड़ेगा, उसे निहारना पड़ेगा, उसे स्ट्रक्चर को वहीं से देख देख के आपको कुछ समझ में आएगा। लुक एट दिस, ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो मेरे भाई इट इज सेइंग कि सोडियम सॉल्ट जैसा कुछ है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा देखता हूँ कि सोडियम सॉल्ट बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक, अरे तुम हटो यार, तुम हटो, ध्यान से देखो। सो लुक एट दिस, ये वाला सेगमेंट तो हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन है, तो क्या ये NH2 रहा होगा और इसने अटैक किया होगा? देखो NH2 रहा होगा, इधर भी NH2 रहा होगा, इसने अटैक किया होगा। और सोचो ये आपका है पैरा क्लोरोएनिलीन, तो क्या ये NH2 रहा होगा, इसने अटैक किया होगा? तो मेरे भाई ये जो सेगमेंट है, प्लीज थिंक अबाउट, अटैक के बाद डबल बॉन्ड है, अटैक के बाद डबल बॉन्ड है। कैन वी थिंक कि अटैक के पहले ये ट्रिपल रहा होगा और NH2, ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5 6 NH2, इसने ऐसे अटैक किया होगा? प्लीज थिंक, ये आपको डीफ्रेगमेंटेशन सोचना पड़ेगा, ये इस तरीके से अटैक किया होगा। तो मानो या ना मानो, वो अननोन टुकड़ा ऐसा है, लेकिन वो बोल रहा है कि सोडियम सॉल्ट, ओ माय गॉड, सोडियम सॉल्ट। तो क्या आप मानते हो कि इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक अगर कोई चीज है तो वो इस NH है? तो मेरे भाई हम इसी का सॉल्ट सोच सकते हैं और यही बेस्ट फिट हो रहा है। तो चलो तुमको लेकर चलते हैं उस क्वेश्चन के पास जहां से हम हैं आए। चलें? ओके, वेट वेट वेट, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? वो 12 था ना, क्वेश्चन नंबर 12। ओ ये थोड़ा सा आगे निकल गया। हाँ जी, करते हैं 12। हाँ जी, तो ये कह रहा है सोडियम सॉल्ट, तो इट इज समथिंग लाइक, नाइट्रोजन था बीच में, नाइट्रोजन पर माइनस Na+, ये आ जाएगा। और आप देख सकते हैं ये आपका साइनाइड एंड ये साइनाइड, इसी पर वो एडिशन एलिमिनेशन से आपको आंसर मिल जाएगा। वेरी गुड, 12th हो गया। ये 12th का N है, जो संभावित N आप ढूंढ रहे थे, ये N है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्त। एंड अंतिम प्रश्न आपकी आंखों के सामने, 13th। अरे रुक जाओ। आइडेंटिफाई विच ऑफ द कंपाउंड A2F, अच्छा ये जो मिला हुआ है, आर ऑब्टेन्ड इन पेयर्स, अच्छा, ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोहेक्सिडीन अंडर डिफरेंट एक्वस कंडीशंस। ओके, तो मेरे भाई जो जो सेगमेंट आपने जोड़े हैं वही टूट सकते हैं, जो जो सेगमेंट आपने जोड़े हैं वही टूट सकते हैं। तो मैं आपको, क्या आपको स्ट्रक्चर तब तक याद हो गया होगा ना दोस्त? Cl ऐसा था ना, NH, अरे अब तो याद हो गया होगा, NH 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 NH, ऐसा 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 ऐसा, 2 2 4 2 6, और यहाँ होगा NH। कितने NH लगाऊं मैं? NH, इधर NH और इधर वाला NH, एंड ये तुम जानते हो। ध्यान से सुनना, हाइड्रोलिसिस की बात करें तो एक बार तुम यहां से हाइड्रोलिसिस कर सकते हो। अगर यहां से हाइड्रोलिसिस करोगे तो एक टुकड़ा A मिलेगा और दूसरा टुकड़ा इतना बड़ा मिलेगा। कहीं है ये? मतलब क्या करोगे, यहां H करोगे और यहां OH करोगे। तो हमने हाइड्रोलिसिस की है ना, सही है ना? तो इस कार्बन पर OH आएगा, E नहीं है दोस्त, ये दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है, तो AF आ गया, A, सही है ना? A एंड F आया या नहीं आया बताओ? A आ रहा, F आ रहा, देखो ये पूरा टुकड़ा राइट हैंड साइड वाला। चलो और देखते हैं, अगर दोस्त हमने यहां से तोड़ा,
तो इधर H इधर OH, नहीं ये सेगमेंट कहीं मिलेगा ही नहीं, ये वाला सेगमेंट कहीं है ही नहीं ना, NH एंड OH ये सेगमेंट कहीं नहीं है, इसमें NH2 ही है। एक मिनट, है, ये देखो, अरे है, टोटोमराइज इट, ओरे टोटोमराइज कर लो, ClNH टोटोमराइज करो ये वाले सेगमेंट को, तो क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो NH2 है। तो अगर ये मैंने तोड़ा और यहां OH दिया तो यहां NH2 वाला सेगमेंट है, ये है, ये सेगमेंट है, तो बी एंड डी मिल रहा है ना, बी एंड डी। अच्छा अगर हम इसे ऐसे तोड़ते, एक मिनट, इसे नहीं, इस वाले को HOH, तो ये वाला सेगमेंट आपका C हो जाता, ये वाला सेगमेंट आपका क्या हो जाता, बोलो या बोलोगे नहीं यार तो कैसे चलेगा। बताइए, ओ ये वाला सेगमेंट आपका कहीं दिया ही नहीं, ये OH आता ना यहाँ पे, ये वाला सेगमेंट कहीं नहीं दिया है, देखिए ये वाले सेगमेंट के साथ कहीं नहीं दिया है, तो मेरे ख्याल से ये A एंड F आ गया हमारा, A एंड F कब आया था, जब हमने ये किया था HOH, तो NHOH। एक मिनट, वेट, हमने यहाँ किया था H, यहाँ किया था OH, तो ये एसिड कैसे आ रहा है, एसिड नहीं आएगा ना दोस्तों, एसिड नहीं आएगा ना, एसिड नहीं आएगा, तो ये आना चाहिए ना, चेक, अरे आराम से कर लो, इसे आराम से कर लो, ये गंदा हो गया ना, थोड़ा सा साफ करते हैं इससे पहले, हटाओ, सारे हटो, कुछ करना नहीं है इसमें, रॉकेट साइंस नहीं है, बस वो कह रहा अलग अलग बॉन्ड तोड़ो, जाके अलग अलग बॉन्ड तोड़ो, तोड़ लेते हैं, और टोटोमराइज करके भी प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना, इसलिए ठीक है। आई थिंक इसके बाद नहीं हटेगा, हट गया यार, वाओ। आओ ध्यान से देखो, अगर मैंने ये वाली बॉन्ड तोड़ी और मैंने इधर H रखा और इस कार्बन पर OH रखा, तो ये वाला सेगमेंट मुझे A में दिख गया, और ये वाला सेगमेंट होगा डबल बॉन्ड NHOH, ये वाला सेगमेंट ऐसा रहेगा। मैं इसे बहुत ज़्यादा टोटोमराइज कर सकता हूँ, तो ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा और NH2 हो जाएगा, सही है या नहीं। ये सेगमेंट F नहीं है, हमने F पिछली बार शायद गलत लिख लिया था, ये सेगमेंट ये वाला तो है, तो मेरे भाई A एंड E हमें मिल रहा है, सही है। आप तो ये छोटे वाले सेगमेंट के हिसाब से तोड़ो, अब इसमें ये वाला टुकड़ा भी है, मतलब हम थोड़ा आगे जाकर करें, यहां पर आते हैं। अब अगर मैंने ये तोड़ा, देखो ये वाला तोड़ा, ये वाला, और मैंने इसे H दिया और इस कार्बन को OH दिया, तो पहले ये सेगमेंट ढूंढ लो, NH2, सिंपल NH2 वाला है, तो ये सेगमेंट तो D में दिख रहा है। लेफ्ट वाले को देखो, लेफ्ट वाला क्या हो गया, लेफ्ट हो गया Cl NH डबल बॉन्ड NHOH, ये फिर से टोटोमराइज हो जाएगा इस तरफ, और आपको क्या देगा, Cl, आपको देगा Cl NH, और आ जाएगा डबल बॉन्ड हो NH2, कहाँ है ये, B है, B, तो ये आ गया B एंड D, ठीक है। अब चलो ये वाला C वाला और ट्राई कर लो, बस हो जाएगा। फिर C वाले के लिए जनाब, इस वाले को ऐसे तोड़ो, इधर नहीं, इस वाले को ऐसे तोड़ो कि यहां H दो, यहां H दोगे तो C मिलेगा आपको, और इस वाले कार्बन पर OH दोगे तो ये फिर एमाइड हो जाएगा। ये सेगमेंट ढूंढ लो, कहीं है क्या ये NH एंड एमाइड, ये कहीं नहीं है। सो दीज आर टू द पॉसिबल पेयर्स। तो मेरे भाई सोल्यूशन जो है 13th का वो आपको दिख गया है, A एंड E, और क्या है B एंड D, कर लोगे, बधाई हो। और कोई है क्वेश्चन इसके नीचे, देख लेते हैं एक बार। ओ चलिए, बधाई हो, ये हमने पूरा पेपर डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हैं,
अगर कोई इशू है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट में मेंशन कर दें, मैं उस पर आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। चलिए, तो ये है सारे क्वेश्चन फुल डिस्कशन एक्सप्लेनेशन के साथ हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही और अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।